तो ठीक है, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं परमात्मा का कि जिसने हमें अच्छा जीवन दिया है और आज हमारा जीवन खुशहाल और खुशी का जीवन परमात्मा ने हमें दिया है। हम परमेश्वर का लाखों लाख बार धन्यवाद करते हैं और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आप महान हो, इसलिए कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्योंकि मनुष्य पापी है और मनुष्य ने अपने पापों को मिटाने के लिए बहुत सारी योजना बनाई, बहुत सारी योजना मनुष्य ने बनाया अपने पापों को मिटाने के लिए। और परमेश्वर कहता है कि इसलिए कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है, इसलिए कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है। पापम पापात्मा पाप कर्मात्राय माम पुनरक्षम सर्व पाप हरो हरि। हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, मैं पाप करनी, पापिष्टा था, पाप से पैदा हुआ हूं और पाप करते करते मैं मृत्यु को जाता हूं। हे परमेश्वर, उसके बाद मैं नरक को पाता हूं। हे परमेश्वर, मुझे बचा ले क्योंकि मैं तेरी संतान हूं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु में अनंत जीवन है। अनंत जीवन कहां है? क्योंकि जो पैदा हुआ है उसने मरना है, ये 1000% है। क्योंकि उसको ये देह छोड़नी है, लेकिन अनंत जीवन कहां है? वो है स्वर्ग में। जब न्याय होगा, जब तुम्हारे कामों का लेखा परमेश्वर के सामने खोला जाएगा, उस समय अनंत जीवन, उस समय आपके कामों के अनुसार आपको प्रतिफल दिया जाएगा। दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक ही पाता है। इसी तरह से आज हम अपने पापों को मिटाने के लिए बहुत सारे योजना बना रहे हैं, लेकिन क्या फायदा उस योजना को बनाकर जब तक हमारा मन साफ नहीं है। उन योजना को बनाने का फायदा तब है जब हम अपने मन को साफ रखेंगे। ये मन ही सबसे बड़ा धोखे देने वाला मन है, और जिसने इस मन पर कंट्रोल कर दिया है उसने परमेश्वर की असीम शक्तियां प्राप्त कर ली है। परमेश्वर ने कहा, पहले तुम मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज करो, फिर इस संसार में जो तुम चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर का धर्म क्या है और परमेश्वर का राज्य कहां है? धर्म का मतलब है धारण करना। जिस तरह से हम वस्त्रों को उतार करके नए वस्त्रों को पहनते हैं, नए वस्त्रों को धारण करते हैं, इसी तरह से धारण करने का मतलब है, धर्म का मतलब है धारण करना। क्या धारण करना है? परमेश्वर ने कहा तुम मेरा धर्म धारण कर लो, और परमेश्वर का धर्म है प्रेम। परमेश्वर ने कहा तुम धारण करो प्रेम, तुम धारण कर लो नम्रता, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, विश्वास और आनंद। है किसी के अंदर? प्रेम धर्म का मूल है और पाप मूल संताप। जहां दया वहां धर्म है और जहां क्षमा वहां आप। परमेश्वर की उपस्थिति वहां है जहां दया है।
परमेश्वर की उपस्थिति वहां है जहां क्षमा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा जिस दिन तो इन 9 फलों को अपने अंदर धारण कर लेगा, परमेश्वर का राज्य कहीं दूर नहीं है, तेरे ही घर में प्रकट हो जाएगा। और परमेश्वर महान है। परमेश्वर ने कहा तुम किसी पर दोष मत लगाओ। हम अपना दोष नहीं देखते हैं और दूसरों का दोष देखते हैं। श्री प्रभु यीशु मसीह उन्होंने कहा है, जब प्रभु यीशु मसीह ऐसे बता रहे थे तो एक भाई ने अपने भाई को हाथ पकड़ करके ले जा रहा था और वो अपने भाई के लिए कह रहा था कि मत सुनो इसकी बात। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है। अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों के दोनों गड्ढे में पड़ जाएंगे। और उन्होंने कहा तो अपनी आंख पर पड़ा हुआ लट्ठा उसको देख ले सकता है और अपने भाई के आंख का तिनका देखता है। हम अपनी बुराई अपने अंदर नहीं देख सकते, लेकिन दूसरों की बुराई को ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। इसलिए हम दोष लगाने वाले नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हर एक को अपना अपना लेखा देना है। परमेश्वर के सामने हर एक को अपना अपना लेखा देना है। इसलिए हमको किसी पर दोष नहीं लगाना है। हर समय तैयार रहो परमेश्वर के भले कामों के लिए। हर समय तैयार रहो अपने भाइयों की मदद करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें बैर की नहीं लेकिन प्रेम की आत्मा दी है। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेंगे जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। और परमेश्वर की इच्छा है कि तुम प्रेम, नम्रता, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, विश्वास और आनंद के साथ जियो। हम चिंता करते हैं, हम चिंता से जीते हैं। परमेश्वर ने कहा तुम में से कौन मनुष्य है जो एक घड़ी अपनी आयु बढ़ा दे। चिंता करके एक घड़ी तुम अपनी आयु बढ़ा दे। तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु बढ़ा सकता है? जब तुम चिंता करके अपनी एक घड़ी अपनी आयु नहीं बढ़ा सकते हो तो क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? इसलिए परमेश्वर ने कहा कि आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को देखो, क्या वो कभी भोजन इकट्ठा करती है या कभी वो अपना भंडार भरती है? नहीं, क्योंकि उनको पता है जिसने आज खिलाया है क्या वो कल नहीं खिलाएगा। कल की चिंता कल पर छोड़ दो, आज का दुख बहुत है। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चिंता चीता के समान है। क्योंकि चीता मरे हुए को जिलाती है और चिंता जिंदे को जिला देती है।
इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम अपनी दुख और परेशानी मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। प्रार्थना करो, हे पिता मेरा मन तू ले ले और अपना मन मुझे दे दे। तो हमारा मन कैसा है? दुख और परेशानी से भरा हुआ मन है। इस मन को किसको देना है? परमेश्वर को। और परमेश्वर का मन तुम ले लो तो परमेश्वर का मन कैसा है? अच्छा है, भला है, वो वाला मन आपका है, तो आप परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि ये जीवन परमेश्वर ने दिया है। आज बड़े बड़े रोगी सही हो रहे हैं, जिनको डॉक्टरों ने रिजेक्ट कर दिया है, परमेश्वर की महान कृपा से वो लोग ठीक हो रहे हैं। अभी एक भाई था जो उसको जोलीग्रांट हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टरों ने लिख के दे दिया कि ये लास्ट स्टेज पर है, ये ठीक नहीं हो सकता है। और वो आदमी किसी को पहचान नहीं रहा था, और उसने फोन किया, उनके घर वालों ने फोन किया कि ऐसी ऐसी बात है। तो हमने कहा अगर तुम्हारा विश्वास परमात्मा पर है, जिस परमात्मा को हमने न देखा है, सिर्फ महसूस करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने आज तक देखा नहीं है। जिस तरह से हवा को किसी ने नहीं देखा, उसी तरह से उस परमात्मा को, अगर तुम उस परमात्मा को मानते हो, विश्वास करते हो, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, उस परम ब्रह्म परमात्मा को आप जानते हो, विश्वास करते हो, तो आज अभी चमत्कार देखो। और जैसे मरीज के कान में फूल लगाया, परमेश्वर की चंगाई उसके कान तक पहुंची और वो होश में आ गया और घर आए। तो उनके घर वालों ने कहा सचमुच में परमेश्वर महान है, क्योंकि परमेश्वर को पता है इसको किस चीज की जरूरत है। जब हम संपूर्ण मन से उस परमात्मा के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमारी हर इच्छा, हर जरूरत को पूरा करता है। लेकिन तभी जब हम संपूर्ण मन से उसके पास जाते हैं। तो इसलिए जो तो हमको हर घड़ी, हर पल अपने पूरे शरीर को परमेश्वर को समर्पित कर दो कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये भी परमेश्वर का है। नित्य प्रार्थना करो, हे परमेश्वर मेरे हाथों से वो काम ना हो जो तेरी दृष्टि में घृणित है। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, आपको बचाए रखेगा, आपको गलत राह पर चलने से बचाएगा, क्योंकि वचन जीवनदायी है। परमेश्वर ने कहा मनुष्य रोटी ही से जीवित नहीं रह सकता, लेकिन परमेश्वर के हर वचन से जीवित रहेगा। तो धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आपको इन्हीं वचनों से बहुत बहुत आशीष और अनुग्रह बहुत साथ दे, और आपके परिवार में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर चुके हैं, और आपके हर दुख और परेशानी को परमेश्वर नाशित कर चुका है। परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।